नमस्कार मित्रों, रीट का पेपर आप सभी के आशा करता हूँ बहुत अच्छा गया होगा। सभी विषयों की आंसर की आ चुकी है, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने गुजराती सेकंड लैंग्वेज के रूप में ली थी L1 अथवा L2, उनके आंसर की अभी तक ऑथेंटिक कोई जारी हुई नहीं है। वैसे ऑथेंटिक तो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माननी है, लेकिन उससे पहले मैं अपने अनुभव के आधार पर की जारी करता हूँ, जिससे आप अपना मोटा मोटा मूल्यांकन कर सकते हैं। जिसमें ये जे सीरीज़ का अपना पेपर है। L1 की सेकंड लैंग्वेज की है। फर्स्ट लैंग्वेज शायद सभी के हिंदी या इंग्लिश वगैरह कुछ होती है, और गुजराती को सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिया जाता है। अब ये जो आपने प्रश्न संख्या 61 से 65 तक ये एक दिया हुआ है काव्यखंड। इसके आधार पे बोलमा एटले शू, बोलमा एटले शू मतलब इसका अर्थ होता है बोल नहीं। माँ से आप ये एक सोरठी बोली के अंदर इसका अर्थ नहीं होता है। दूसरा आग्यो एटले शू, आग्यो एटले शू एक જલચરનું નામ છે। આગ્યો એક જલચરનું નામ છે જેને સૂર્ય સાથે સરખામણી દર્શાવી છે, એટલે આગ્યો એટલે શું? એક જલચર। 63 નંબરનો સવાલ છે, એમાં કાવ્યમાં નીચેનામાંથી કઈ બાબતને છોડવાની વાત કરી છે? તો કાવ્યાના તેજને છોડવો જોઈએ, સાકર શેલડી સ્વાદને નહીં છોડવાનું, ચાંદા સૂરજને પણ તેજને નહીં છોડવા, હીરા માણકને નહીં છોડવા, આજ્ઞાના તેજને છોડવાની વાત કરી છે। ઓપ્શન સી થઈ છે। પદ્યાંશમાં કવિ શ્રી કૃષ્ણ માટે કયું સંબોધન કરે છે? તો આમાં જોઈ લો તમે મીરા કે પ્રભુ ગિરધર, તો આમાં સહી ઉત્તર થશે ગિરધરના આગળ। 65 કવિના મને આપણું शरीर केवं छे? आपनु शरीर समतोल छे। ये प्रश्न सबसे सरल बात कहलाने योग्य है, क्योंकि इसके उत्तर सामने पद्यांश के अंदर ही थे। पंखी क्या प्रकारनो शब्द छे? पंखी शब्द तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होता है पक्षी, तो यह एक तद्भव शब्द हो गया। सरोज का पर्यायवाची पंकज। आनु जेनु तेनु क्या प्रकारનું विशेषण છે? આનું જેનું તેનું આ સાર્વનામિક વિશેષણ કહેવાય। એમાં સંજ્ઞા શબ્દની વિશેષતા દર્શાવે છે। સાનું જેનું તેનું સાર્વનામિક વિશેષણ। નીચેનામાંથી કયું સહકારક ક્રિયાપદ ભૂતકાળનો અર્થ દર્શાવે? ભૂતકાળનો અર્થ દર્શાવે તો ગયા છે, આનું ઉત્તર નથી, આનો ઉત્તર ગયા હતા। હતા મતલબ ભૂતકાળની વાત કરે છે। નીચેનામાંથી કયા શબ્દો હંમેશા એક વચનમાં જ વપરાય છે? ચંદ્ર, રોટલો, तारा અને છોકરો। તો ચંદ્ર છે એ શબ્દ हमेशा एक वचन रूपे वपराय છે। तलपदी शब्द, तलपदी यानी देशज शब्द, गुजराती भाषा के देशज शब्द निम्न में से कौन सा है? अभिमान, मानवता, जरूरी, लक्ष्मी। लक्ष्मी शब्द गुजराती में तलपदी शब्दों में आवे छे। नीचेनामांथी कई संधि खोटी छे? सबसे इजी सवाल था। व्यस्त, वी, धन, अस्त होता है, इसमें वय लिखा हुआ है, इसलिए ये इसका आंसर हो गया। बापड़ू एटले शुं? बापड़ू यानी दयानु पात्र, जे मतलब कृपा पात्र होय छे एने दया पात्र, एने बापड़ू कही शकाय छे। कर्मणी वाक्य कयो छे? कर्मणी मतलब कर्म प्रधान वाक्य कयो छे? एनी क्रिया पर कर्म प्रधान छे। बापूजी थी आवुं काम नहीं थाय छे, आ कर्म प्रधान वाक्य छे, एनी कर्मणी वाक्य कहेवाय छे। नीचेनामांथी साची जोड़नी कई छे? साची जोड़नी मतलब शब्द शुद्धि में सही वाक्य कौन सा है? कबूलात, विपरीत, परिस्थिति और परिचित। इसमें से इसका आंसर परिचित हो गया। ठीक है। नीचेनामांथी प्रेरक वाक्य रचना कई छे? प्रेरक मतलब कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य के पास में काम करवाता है, इसे प्रेरक काव्य रचना कहलाते हैं। जैसे मीताए गीता पास से गीत गौरव, यानी मीता ने खुद काम नहीं किया, गीता के पास में काम कराया, इसका उत्तर सी हो गया। चुपचाप क्या विशेषण प्रकार है? चुपचाप एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। श्री बजरंगबली पर ये एक गद्य खंड दिया हुआ है, इसके आधार पे इसमें देखने के उत्तर बजरंगबली पे बहुत सिंपल सा ये पद्य खंड दर्शाया गया है अपना गद्य, इसमें से उत्तर देने। कथा सांभळवा माटे कोण गुप्त विषय आवतुं हतुं? तो मारुति आवता था। ठीक है। रामदास जी कथा सुनाते थे, स्वामी समर्थ, तो मारुति सुनने आते थे। मारुतिए स्वामी रामदास ने कई वातनुं खंडन कर्युं? मारुतिए કહ્યું કે અશોકમાં મારુતિએ ધોળા ફૂલ જોયા, એ વાતનું મારુતિએ ખંડન કર્યું કે મેં ધોળા ફૂલ નહોતા જોયા। મારુતિનો અર્થ શું થાય? મારુતિ પવનપુત્ર હનુમાનને જ કહેવાય છે, તો પવન આનો ઉત્તર સહી થઈ જાય। ઉદાહરણોને આધારે નિયમ तारम, नियम यानी उदाहरण के आधार पर सूत्र निर्माण की प्रक्रिया कौन से? आगमन पद्धति, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मातृभाषाना शिक्षक देशभक्त जगडूशा पाठ भणावे छे, आमां भणाववानी
देशभक्त झगड़ूसा यानी कोई मान लो जैसे भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद की बात की जाती है या ऐसा कुछ पाठ पढ़ा है, तो ये इतिहास से संबंधित चीज़ है। इसका उत्तर नागरिक शास्त्र और इतिहास दोनों में से शायद इतिहास इसका आंसर ज़्यादा संभावना है। नागरिक शास्त्र भी अब बोर्ड की क्या मानती है, इस पर आप ऑथेंटिक मानना चाहिए। पद्य शिक्षण उत्तम पद्धति, पद्य शिक्षण के लिए व्याख्यान नहीं हो सकता। तुलना पद्धति और समीक्षा पद्धति इसकी विधि है, लेकिन यह उच्च स्तर पे काम आती है। प्राथमिक स्तर की बात की है तो इसका उत्तर गीत अभिनय विधि। नीचेना पैकी कई शब्द कહેવત છે, यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से कહેવत कौन सा है और लोकोक्ति यानी रूढ़ि प्रयोग कौन सा है और कહેવत कौन सा है, तो इसमें कહેવत મોરના ઈંડા ચીંતરવા ન પડે यानी કહેવત છે। નીચેનામાંથી શિક્ષણની કઈ પદ્ધતિ સૌથી નબળી ગણાય છે? શિક્ષકની સૌથી નબળી પદ્ધતિ यानी જે બાલ કેન્દ્રિત નથી, શિક્ષક કેન્દ્રિત હોય એ સૌથી નબળી પદ્ધતિ ગણાય છે। और નબળી પદ્ધતિ આમાં વ્યાખ્યાન છે। બાકી સ્વાધ્યાય, જૂથ ચર્ચા પર ये सब मनोवैज्ञानिक પદ્ધતિઓ। પાઠ્યપુસ્તકના બાહ્ય લક્ષણોને કયા લક્ષણોને સમાવેશ થતો નથી? तो એમાં મુખ્ય પ્રશ્ન જરૂરી છે બાહ્ય લક્ષણ, રંગ છે, લેખક પરિચય, લેकिन કદ એ પાઠ્યપુસ્તક માટે આવશ્યક લક્ષણ નથી છે। ઠીક, કાવ્યમાં સૌથી પહેલાં કયા કૌશલનો વિકાસ થાય છે? કાવ્યમાં સૌથી પહેલાં શ્રવણ, कथन, वाचन ने लेखन, LSRW। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? एल, श्रवण, ये आंसर। मूल्यांकनना कया हेतु सौथी वधारे महत्वपूर्ण है? तो मूल्यांकन सबसे जरूरी क्या चीज़ है? मूल्यांकन का सीधा संबंध उद्देश्य से होता है और उद्देश्य यानी हेतु आणि सिद्धि, उद्देश्य की पूर्ति हो जाना, ये इसका सीधा हेतु है। ठीक है, क्या प्रकारना प्रश्नों गुणांकना चकासनारनो प्रभाव यानी प्रश्न जांचकर्ता का जब प्रश्न पत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ। और वस्तुनिष्ठ जो होते हैं प्रश्न, वस्तुनिष्ठ को गुजराती में अनात्मलक्षी यानी आत्मलक्षी तो होता है व्यक्तिनिष्ठ, और ये अनात्मलक्षी यानी ये अपना आंसर हो जाएगा अनात्मलक्षी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नीचेना माथी कया प्रकारना प्रश्नों द्वारा बाळकनी लेखिक अभिव्यक्तिનું मूल्यांकन સૌથી सारा प्रयाणમાં થાય છે? तो लेखित अभिव्यक्ति हमेशा इसका उत्तर निबंध प्रकार के प्रश्नों में बालक अपनी लिखित अभिव्यक्ति दर्शा सकता है। ये आपने थी L1 की। अब आपने मैं L2 की भी आपको बता देता हूँ। L2 ये भी L2 सेकंड लैंग्वेज और जे सीरीज़ का पेपर है। L2 सेकंड लैंग्वेज जे सीरीज़ का पेपर, ये पहले इसमें भी L1 की तरह ही एक पद्य खंड दिया हुआ है जिसमें से अपने को उत्तर देने थे। ये भी काफ़ी इजी पेपर ही था, कोई विशेष इसमें था नहीं। कवि મહેમાન ने શું માફ કરવાનું કહે છે? तो इसमें देखो दिया हुआ है, कविએ કહ્યું છે કે કરજો માફ હરજો हजारों पामर पाप, यानी हमारे हजारों पामर यानी छोटे तुच्छ पाप, हल्का पाप हमारा माफ़ कर देना। शुश्रूषा એટલે શું? शुश्रूषा यानी सेवा करना और सेवा चाकरी, એનો ઉત્તર સહી થાય છે સેવા ચાકરી। આ કાવ્યમાં કવિ પોતાને કેવો ગણે છે? તો આ કાવ્યમાં કવિ પોતાને રંક ગણે છે। આ કાવ્યમાં કઈ ભાવના રહેલી છે? તો આ આતિથ્યની ભાવના, કવિ આતિથ્યની ભાવનાથી આત્પ્રોત થયેલો છે। ઠીક है, એમાં ગાંધીજી ઉપર એક દીધેલું છે ગદ્યખંડ, એમાંથી આપણે ઉત્તર શોધીને આપવા છે। ગાંધીજીને કઈ ભૂલની સજા પોતે ભોગવી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે? તો ગાંધીજી પહેલાં જાણ્યું હતું કે એમને આવશ્યક નથી લેખન કૌશલ આવશ્યક નથી સુંદર લેખની, પણ તેમને પછી આભાસ થયો કે લેખન કૌશલ જરૂરી છે, તો ભણવામાં સારા અક્ષર લખવાની જરૂરી નથી। આ ગાંધીજીની ભૂલ તેમને ભોગવી પડી હતી। તો આનો ઉત્તર એ સહી થાય છે। ગાંધીજી શું જોઈને લજવાયા છે? तो प्रदेश में सभी युवकों के जो सुंदर लेखन थे उसको देख के गांधी जी को लगा कि मेरी लेखनी इतनी कमजोर क्यों है। प्रदेश में नवयुवकों ने सुंदर लेखनों अक्षर જોઈને। શિક્ષણના આરંભમાં બાળકને શું શીખવવું જોઈએ? તો શિક્ષકને આરંભમાં લેખન કલા, શિક્ષણના આરંભમાં બાળકને શું શીખવવું જોઈએ? તો કડકો, અંક, વાંચન એવું કાંઈ નહીં, લેખન કલા શીખવવી જોઈએ શિક્ષણના આરંભમાં। ઠીક है, 68 તમે ખુદ ત્યાં હાજર રહેજો। આ સર્વનામના પ્રકાર જણાવો। तो सर्वनाम इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला था नहीं, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन में आप कन्फ्यूज होंगे, एक तो सबवाचक और एक पुरुषवाचक। सबवाचक में जब खुद को देख लेते सबवाचक पे जाता है, लेकिन तमें खुद मतलब किसी तीसरे पुरुष की बात कर रहा है तो ये द्वितीय पुरुष मतलब पुरुषवाचक की बात हो रही है और ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया।
વાક્ય ક્રિયા દર્શાવનાર અને વાક્યના અર્થને પૂર્ણ કરનાર શબ્દને શું કહેવાય છે? તો એને ક્રિયાપદ કહેવાય છે. નીચેનામાંથી કઈ સંજ્ઞા પુલ્લિંગ છે? તો વરસાદ, પૂણી, પર્ણ અને મકાન. તો એમાં વરસાદ છે એ પુલ્લિંગ સંજ્ઞા છે. વરસાદ પડ્યો એમ કહેવામાં આવે છે એટલે વરસાદ પુલ્લિંગ છે. નીચેનામાંથી કયો સમાસ મધ્યપદ લોપી છે? મધ્યપદ લોપી જૈસે દયાપાત્ર, પંચવટી, ભાઈ ભાડું. પંચવટી 5 વટાઓનો સમાહાર આ દ્વિગુમાં જતો રહે છે. દયાનું પાત્ર, ભાઈનું ભાડું અને ટપાલ મેળવવા માટેની પેટી. તો આ મધ્યપદ લોપીમાં આવે છે અને જેનો મધ્યપદનો લોપ થઈ જાય છે તે. મેં ના કહી હતી છતાં એ બોલ્યો જ નિપાત પૂછ્યું છે અને જે વાક્યને ભાર આપે છે જે શબ્દ એ નિપાત કહેવાય છે. તો એમાં ઉત્તર થઈ જાય જ. મનોજને થોડું દુખે છે क्रिया विशेषणનો प्रकार जनाओ. थोड़ू, ज़्यादा, कम, ये सब परिमाण में आते हैं तो ये परिमाणवाचक हो गया. सिंधु उर्मी, तो सिंधु उर्मी इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं. सिंधु और उर्मी पहला ही इसमें ऑप्शन से, ये सिंधु में बड़ी मात्रा उर्मी. और તમે ચા કે कॉफ़ी पीशो संयोजकનો प्रकार છે. तो चा के कॉफ़ी यानी विकल्प की बात हो रही है, या तो चाय पियोगे या कॉफ़ी क्या पियोगे आप. तो इसमें विकल्प वाचक संयोजक है तत्सम शब्द. तत्सम यानी संस्कृत से उपजा हुआ शब्द कौन सा है? तो आरती, बकरो, कसोटी એ તદ્ભવ શબ્દમાં આવે છે. આશીર્વાદ છે એ તત્સમમાં આવી જાય છે. નીચેનામાંથી કર્તૃવાચી. કર્તૃવાચી यानी કર્તાવાચક કયો છે? તો સરકાર આ મહિને અનાજ આપશે, સમય થયે તમને જણાવવામાં આવશે, તમારાથી સવારે અવાશે, મારાથી શેક સુધી દોડ્યું નહીં. તો આમાં સરકાર આ મહિને અનાજ આપશે, આ આન્સર સહી થઈ જશે. નિગમન પદ્ધતિ લાક્ષણિકતા શું છે? તો નિગમન પદ્ધતિની લાક્ષણિકતા શું છે? તો નિગમન પદ્ધતિ વિદ્યાર્થી सामान्य तरफ विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट जब जाते हैं तब ये निगमन